आज दुनिया में हर देश अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर से बेहतर बनाने में लगातार प्रयास कर रहा है। ठीक इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को हल करने के लिए लगभग हर देश में मेट्रो लाइन बिछाई जा रही है। और आपको बता दें कि मेट्रो लाइन बिछाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें बड़े बड़े पहाड़ों को काटना पड़ता है, उनमें सुरंग बनानी पड़ती है। पहले के जमाने में इंजीनियर्स पहाड़ों में विस्फोट करके सुरंग बनाने का काम करते थे, लेकिन ये वाला तरीका काफी ज्यादा खतरनाक होता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब पहाड़ों में सुरंग विस्फोट के माध्यम से नहीं बल्कि नई तरीके की जबरदस्त मशीनों से की जा रही है। इस तरह की मशीनों को टनल बोरिंग मशीन कहा जाता है। ये विशालकाय विकराल मशीनें जमीन के अंदर और पहाड़ों में सुरंग बनाने का काम करती हैं और इतनी तेजी से ये सुरंग बनाती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां पहले के समय एक पहाड़ में सुरंग बनाने में महीनों का वक्त लगता था, ये मशीनें कुछ ही दिनों में उस जगह पर सुरंग बना डालती हैं। दुनिया में और भी विशालकाय मशीनें हैं जिनका सामना आज आप करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। लिबहेर R9800। आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें देखी होंगी, लेकिन इससे बड़ी जेसीबी मशीन आपने अभी तक शायद कभी नहीं देखी होगी। आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे बड़ी एक्सकेवेटर मशीन है, जिसके बकेट का साइज 475 क्यूबिक मीटर है। आपको बता दें कि इस मशीन का वजन पूरे 800 टन है और इसका केबिन पूरे 360 डिग्री तक घूम सकता है। जब कभी भी कहीं पर बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है या माइनिंग की जाती है तो इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक ही बार में कई टन मिट्टी उठाकर उसे ट्रकों में लोड कर सकती है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का समय काफी हद तक कम हो जाता है। अब जितनी बड़ी ये मशीनें हैं उसमें उतना ही बड़ा इंजन भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि इसका इंजन 4000 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये मशीन भारी से भारी काम भी बड़ी आसानी से कर लेती है। आगे बढ़ते हैं। ऑटो एंड लोर। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई रिसर्च सेंटर हैं जहां पर वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष पर नजर बनाए रखते हैं और अंतरिक्ष पर नजर बनाने के लिए बड़े बड़े टेलीस्कोप्स की मदद ली जाती है। और ऐसे टेलीस्कोप ज्यादातर दूर दराज आइसोलेटेड पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप्स और ट्रांसफॉर्मर्स को आखिर उस जगह तक पहुंचाया कैसे जाता होगा। तो आपको बता दें, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन और इसी तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक गजब का ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाया है। इस व्हीकल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बड़े बड़े टेलीस्कोप्स को और उसमें लगने वाले ट्रांसफॉर्मर्स को एक ही बार में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि इसकी लोडिंग क्षमता गजब की है। ये व्हीकल 70 से 100 टन बड़ी आसानी से उठा सकता है। साथ ही इसमें 700 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगाया गया है। ये समझ लीजिए कि अगर 2 रेसिंग कार्स के इंजन को मिला दें तो इस तरह का एक इंजन बन जाएगा। इस व्हीकल का खुद का वजन 150 टन है। बढ़ते हैं अगली विकराल मशीन की तरफ, द एंटोनोव N225 मरिया। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट को सन 1998 में बनाया गया था। इसके विंग्स की बात करें तो ये पूरे 8 मीटर लंबा है और पूरे एयरक्राफ्ट की ऊंचाई 4 मीटर है। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हवा में 2050 टन तक भारी भरकम वजन लेकर बड़ी आसानी से उड़ सकता है और इसमें माल लोड करना बड़ा ही आसान है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके सामने का कॉक पूरी तरह से खुल जाता है, जिसकी वजह से सामान सामने से भी लोड किया जा सकता है। इतना सारा वजन उठाने के बाद भी इसमें 50 पैसेंजर बड़ी आसानी से सफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं Mi-26। दोस्तों, अब जहां बड़ी बड़ी मशीनों की बात हो रही है तो वहां पर हेलीकॉप्टर्स को आप कैसे भूल सकते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर से, जिसका नाम है Mi-26। यह हेलीकॉप्टर इतना बड़ा है कि इसके अंदर बड़े बड़े मिलिट्री टैंक, मिलिट्री ट्रक आराम से समा सकते हैं। इसके अलावा ये 85 सोल्जर्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि इसकी पेलोड क्षमता 20 टन की है। एक बार में उड़ान भरने के बाद यह 800 किलोमीटर तक का सफर बड़ी आसानी से तय कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इतने सारे वजन उठाने के बाद ये बहुत धीरे उड़ान भरता है। आपको बता दें कि इतने सारे वजन के साथ भी इसकी रफ्तार 295 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रहती है। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर को 1980 में बनाया गया था और आज भी ये पूरी तरह से तंदुरुस्त है और इसका इस्तेमाल आज भी मिलिट्री कर रही है। आगे बढ़ते हैं एयरलैंडर 10 की तरफ। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप है और इसे 2010 में मिलिट्री व्हीकल बनाने वाली कंपनी ने बनाया था। इसकी जबरदस्त ताकत और ज्यादा स्पेस की वजह से ब्रिटिश आर्मी ने इस कंपनी को ऐसे 3 एयरशिप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। 2012 में पहले एयरशिप की फ्लाइट को टेस्ट किया गया, लेकिन 6 महीने बाद यूएस आर्मी ने बाकी 2 शिप्स के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि इसको बनाने की लागत बहुत ज्यादा आ रही थी। जब यूएस आर्मी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया
तो इसके बाद सोचा गया कि क्यों ना इसे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाया जाए और आखिर में 2018 में एयरलैंडर 10 बनाया गया। इस एयरशिप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 1000 मीटर तक हवा में उड़ सकता है और इसकी लंबाई 91 मीटर है। चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 34 मीटर है। हालांकि अब इस तरह के ऐसे शिप बनाने का काम रोक दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में आपको इससे भी बड़े एयरशिप दिखाई दें जिसमें 1400 हॉर्स पावर का इंजन लगा हो। आगे बढ़ते हैं। ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। जब कहीं भी बड़े बड़े डैम बनाने की बात होती है तो सबसे पहले इस मशीन को याद किया जाता है। इस मशीन को जब कंस्ट्रक्शन साइट पर असेंबल किया जाता है तो इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर आप इसे दूर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको अपनी पूरी गर्दन एक तरफ से दूसरी तरफ घुमानी पड़ेगी। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इस तरह की सिर्फ 5 मशीनें मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी मशीन 540 मीटर लंबी और इसकी ऊंचाई 80 मीटर। इस मशीन में काफी लंबा कन्वेयर बेल्ट लगा होता है जो डैम वाली कंस्ट्रक्शन साइट से मटेरियल उठाकर डिस्चार्ज वाली जगह पर गिराता है। यह मशीन इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसे पूरी तरह से असेंबल करके एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लाया जा सकता और यही वजह है कि जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है वहीं पर इसे असेंबल किया जाता है। लेकिन इसे असेंबल करना भी इतना आसान नहीं है। सिर्फ इस मशीन को असेंबल करने के लिए काफी दिन निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार असेंबल होने के बाद ये मशीन हिल नहीं सकती, बल्कि इसमें इंडिपेंडेंट रोटर्स लगे हैं जिसकी वजह से 360 डिग्री पर पूरी तरह से घूम सकती है। आगे बढ़ते हैं प्रीलूड फ्लिंग की तरफ। आपने बड़े बड़े एलपीजी प्लांट या पेट्रोलियम प्लांट देखे होंगे जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने पानी में तैरता हुआ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्लांट देखा है? तो इसे देखिए, यह दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ऐसा जहाज जिसके अंदर एलपीजी प्लांट और पेट्रोलियम गैस प्लांट लगा हुआ है। यह जहाज पूरे 880 मीटर लंबा है और इस पर डेक भी दिया गया है जिस पर 250 क्रू मेंबर आराम से समा जाते हैं। आपको बता दें कि इस जहाज को सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर खुद का एलपीजी और पेट्रोलियम प्लांट है। इस जहाज का कुल वजन 6000 टन के ऊपर है और यह दुनिया का पहला जहाज है जो अपने अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेकर एक देश से दूसरे देश घूमता रहता है। आगे बढ़ते हैं बेहतरीन विकराल मशीन की तरफ जिसका नाम है सिम्फनी ऑफ द सीज। दोस्तों आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर शिप है। वैसे आपको बता दें कि शिप को बनाने का काम 24 जून 2017 को शुरू हुआ था और इसे बनाने में पूरे 3 साल लग गए और आखिरकार 2019 में यह शिप बनकर तैयार हो गया। इस पूरे शिप की लंबाई 361 मीटर है और इसकी ऊंचाई 72 मीटर की है। इस शिप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर रेस्टोरेंट, बार, स्विमिंग पूल, लग्जरी रूम्स और इस तरह की कई चीजें मौजूद है। और आपको हैरानी होगी कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल भी बनाया गया है। तो अगर आप शिप में घूमने जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप पानी में तैरते हुए किसी शहर में घूम रहे हैं जहां पर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इस पूरे शिप में 7000 लोगों के रहने की कैपेसिटी भी है। तो दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ बेहद खतरनाक, बेहद बड़ी, बेहद विकराल और बेहद बेहतरीन मशीन्स। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए बने हमारे चैनल के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।